हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए फिफ्थ वीडियो लाया हूं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का कुछ रूल्स है, कुछ एक्सेप्शन हैं। तो कुछ कॉमन रूल बता दिया था और टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन। तो आज फिफ्थ नंबर की वीडियो जो है इसमें टाइम प्लेस के बारे में और एक्सेप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक पोर्शन यानी असर्टिव सेंटेंस का समाप्त हो जाएगा। फिर हम इंट्रोगेटिव के बारे में बताएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है तो कैसे बनाएंगे। तो आज की असर्टिव सेंटेंस का लास्ट वीडियो फिफ्थ है। तो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे चेंजिंग इन टाइम एंड प्लेस एंड एक्सेप्शन। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में यदि येगो आया है तो येगो को हम क्या करेंगे, बिफोर में बदल देंगे। कम आया है गो में, हेंस का हेंस, हियर का देयर, नाउ का देन, दिस का दैट, दीज का दोज, टू नाइट का दैट नाइट, टू डे का दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, ईस्टरडे द प्रीवियस डे। तो इस प्रकार से इसमें हम कैसे कुछ टाइम दिए हैं उनको चेंज करेंगे। और इसमें कुछ एक्सेप्शन भी मिलेगा। एक्सेप्शन में जैसे हम कहें कि कुछ प्रोवर्ब दिया यानी कहावत दिया है, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ दिया है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कुछ सत्य चीज होता है, जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। तो इसमें हम टेंस को परिवर्तित नहीं करेंगे क्योंकि पृथ्वी घूमती है तो ये सत्य है कि पृथ्वी घूमती है। तो टेंस की बात कोई है ही नहीं है, उसमें प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट को ही लागू करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि पृथ्वी घूमती थी, बल्कि प्रेजेंट में है कि पृथ्वी घूम रही है। और एक्सेप्शन में कुछ होते हैं जैसे प्रोवर्ब है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी नीति होती है। डॉग्स बार्क्स, कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते रहते हैं। उनका क्या है, यानी वे हैबिचुअल हैं। तो कुछ हैबिचुअल हैं, इसमें भी हमें जिस टेंस का है उसी टेंस में रख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यही हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं तो समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। टीचर ने कहा, अध्यापक ने क्या कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है या लगाती है। तो वास्तव में ये सत्य है, इसलिए हमको एक्सेप्शन में यही रखना है कि यहाँ पर हम टेंस का प्रयोग नहीं, जिस टेंस में है प्रेजेंट में है तो उसे प्रेजेंट में ही रखेंगे, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो। जैसे कहा द टीचर सेड, तो आप पूछ सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब आपने बताया कि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में कर देना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर ये है कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूमती है, ना कि घूमती थी, इसलिए जिसका देश उतार। तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अगला एग्जाम्पल लेते हैं।
ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, इन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी क्या है? सबसे अच्छी नीति होती है। उसने कहा, तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, ना कि होती थी। इसलिए क्या करेंगे, एक ये प्रोवर्ब है, कहावत है, इस नाते इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आगे अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें से कुछ जो हमने दिया है कि येगो का बिफोर, कम का गो, हेंस का हेंस, हियर का देयर, नाउ का देन, ये एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं और इसमें हल करते हैं। जैसे ही सेड, उसने कहा, रवि वाज इल यस्टरडे, यानी रवि कल क्या था, बीमार था। तो रवि कल बीमार था न, तो यस्टरडे आया, यहाँ पर हमने लिखा दिया यस्टरडे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाते समय यस्टरडे के स्थान पर द प्रीवियस डे लगा देंगे। तो क्या होगा, ही सेड दैट, कनेक्टिविटी दैट लगाएंगे, फिर रवि, रवि का हम कैपिटल लेटर ही लिखेंगे क्योंकि नाउन है। हमने पहले इसके पहले चर्चा कर चुका है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच नाउन आया हो या आई, तो उसे हम इनडायरेक्ट में कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, से सभी स्मॉल लेटर में। ये नाउन आया इसलिए रवि कैपिटल लेटर में लिखेंगे और जस का तेस उतार देंगे। तो ही सेड दैट रवि वाज इट, यस्टरडे है, इसको चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एक फेज समाप्त होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने का। ये असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। अब आगे हम बताएंगे इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा एक बार देखने में तो दोबारा वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, जरूर आएगा। कोई बहुत बड़ी लंबी वीडियो नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर की है, इसलिए आप अपना बहुमूल्य टाइम दे करके जरूर देखें और उसका फ़ायदा जरूर होगा। चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, पीसीएस, आईएएस जो भी तैयारी कर रहे हैं उनमें आपका 2 नंबर जरूर मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का 2 क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। चाहे जैसे अगर मेरी वीडियो देखे हैं तो जरूर समझ में आए। तो आज यहीं तक हम एंड करते हैं। जय हिंद।